भारत की भूमि पर जहां हर पत्थर में इतिहास बसता है, वहां एक स्थान है जो केवल एक गुफा नहीं, बल्कि समय के गर्भ में छिपा चमत्कार है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित ये है इलोरा की गुफाएं। 34 अद्भुत गुफाएं एक ही पहाड़ी को काटकर बनाई गई, जो आज भी दुनिया के सबसे बड़े रॉक कट स्मारकों में से एक है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इलोरा गुफाओं का इतिहास, उसकी वास्तुकला, धार्मिक महत्व और वो रहस्य जो आज भी दुनिया को चौंका देते हैं। इलोरा गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है और यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। यहाँ कुल 34 गुफाएं हैं, जो 6वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक बनाई गई। इन गुफाओं की सबसे बड़ी खासियत है 3 धर्मों की एकता। 12 बौद्ध गुफाएं गुफा 1 से 12, 17 हिंदू गुफाएं गुफा 13 से 29, 5 जैन गुफाएं गुफा 30 से 34। ये धार्मिक गुफाएं हमें बताती हैं कि भारत में किस तरह से सहिष्णुता और सांस्कृतिक मेलजोल रहा है। एलोरा की शुरुआत होती है बौद्ध गुफाओं से। इन गुफाओं में मठ विहार, प्रार्थना कक्ष, चैत्य और बुद्ध की भव्य मूर्तियां बनी हुई है। विशेष रूप से गुफा संख्या 10 को विश्वकर्मा गुफा कहा जाता है। इसमें एक विशाल स्तूप और बुद्ध की बैठी हुई मूर्ति है। इस गुफा की छत को ऐसे तराशा गया है जैसे लकड़ी की हो, जो उस समय की कला और इंजीनियरिंग को दर्शाता है। हिंदू गुफाएं, कैलाश मंदिर एलोरा की सबसे अद्भुत और प्रसिद्ध रचना है। गुफा संख्या 16 कैलाश मंदिर। यह एक पूरी पहाड़ी को ऊपर से नीचे तक काटकर बनाया गया मंदिर है। दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक संरचना एक ही पत्थर से बना। इसे 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया। कैलाश मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसकी बनावट कैलाश पर्वत के समान मानी जाती है। इसमें नंदी मंडप, गर्भगृह, गोपुरम और विशाल हाथी की मूर्तियां बनी है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर को बनाने में 2 लाख टन पत्थर हटाया गया, बिना किसी आधुनिक मशीनरी के। इतिहासकार आज भी चकित हैं कि उस युग में बिना तकनीक के ये अद्भुत कार्य कैसे हुआ होगा। जैन गुफाएं। गुफा संख्या 30 से 34 तक की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। ये गुफाएं छोटी हैं लेकिन बेहद सुंदर और अलंकृत है। यहाँ भगवान महावीर, पार्श्वनाथ और अन्य तीर्थंकरों की मूर्तियां दर्शनीय है। इन गुफाओं में जैन कला का सूक्ष्म और विस्तृत रूप देखने को मिलता है। ये दिखाता है कि उस काल में जैन धर्म भी इन क्षेत्रों में प्रमुखता से फैला हुआ था। इलोरा गुफाओं का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ। बौद्ध गुफाएं सबसे पहले बनी, फिर हिंदू और अंत में जैन गुफाएं। इसमें गुप्तकाल, चालुक्य, राष्ट्रकूट और यादव राजाओं का योगदान रहा। पर सबसे रोचक प्रश्न आज भी यही है, कैसे इतनी विशाल चट्टानों को उस युग में तराशा गया। इतिहासकारों के अनुसार ये गुफाएं ऊपर से नीचे की तरफ काटी गईं, जो उस समय एक अनूठा निर्माण तरीका था। कुछ लोग मानते हैं कि इसमें एलियन टेक्नोलॉजी जैसी क्षमताएं थीं, हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। आज इलोरा गुफाएं न केवल भारतीय विरासत का प्रतीक है, बल्कि विश्व भर के पर्यटकों, इतिहासकारों और श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। ये स्थल न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि स्थापत्य कला और शिल्प की दृष्टि से भी एक बेजोड़ उदाहरण है। भारतीय पुरातत्व विभाग ऐसी इसकी देखरेख करता है और यहाँ हर साल हजारों पर्यटक आते हैं। इलोरा गुफाएं हमें भारत की उस महान धरोहर से जोड़ती हैं, जो न केवल धार्मिक भावनाओं का प्रतीक है, बल्कि एकजुटता, कलात्मकता और विज्ञान का अद्भुत मिश्रण है। अगर आपने अभी तक इलोरा नहीं देखा है, तो ये आपकी यात्रा सूची में जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ गुफाएं नहीं है, ये इतिहास के जीवित प्रमाण है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें।